क्या लाइट वेव है या पार्टिकल? न्यूटन कहते हैं कि लाइट पार्टिकल है। बट कुछ टाइम बाद थॉमस यंग के एक्सपेरिमेंट ने पूरी फिजिक्स ही बदल डाली। तो शुरू करते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो कि क्लास 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये नीट और अदर एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं यंग के एक्सपेरिमेंट से हमें देखने को मिलता है। जब भी यहाँ पर एक सोर्स से लाइट आती है तो हमें स्क्रीन पे कुछ इस टाइप का पैटर्न मिलता है, कहीं डार्क पैटर्न, कहीं ब्राइट पैटर्न, और इसी पैटर्न को हम क्या कहते हैं, फ्रिंजेस। ये बाद में बस समझेंगे, अब आगे से स्टार्ट करते हैं। लेट करते हैं S1 और S2 दो स्लिट्स है जिनके बीच में डिस्टेंस है d, और इनका स्क्रीन से जो डिस्टेंस है कैपिटल D है। मान लेते हैं एक P पॉइंट हम देखना चाहते हैं कि वो पैटर्न कैसा होगा। तो S1 से P की जो दूरी है R1 है, S2 से P की दूरी है R2। अच्छा, हमें पता है R2 R1 से बड़ा होगा, तो ये जो डिस्टेंस है ना, R2 में से R1 जब माइनस करेंगे जो ये डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, पाथ डिफरेंस, जिसको हम स्मॉल p या कैपिटल P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस थीटा के बारे में, समझते हैं। हमें पता है ये जो पॉइंट है इसका अगर मैं सेंटर से बात करूँ, इसको थीटा माना है, तो मैथमेटिकली अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होता है। आइए देख लेते हैं। हमें पता है अगर ये थीटा है तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा होगा ये, और ये एंगल 90 डिग्री है। अगर ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है, तो ओवरऑल ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है, जिसकी हेल्प से हम निकालेंगे तो आंसर इसका क्या आता है, थीटा। तो बात करते हैं पी के बारे में। हमें पता है पी की वैल्यू क्या होती है, R2 माइनस R1। अच्छा, अगर ये d है और ये थीटा है तो थीटा के साथ वाला d cos थीटा, थीटा से हमें d sin थीटा। तो यहाँ p से तो यहाँ पर p की वैल्यू क्या हो जाएगी, d sin थीटा। अगर थीटा की वैल्यू काफी स्मॉल है तो sin थीटा को थीटा भी मान सकते हैं और इसे tan थीटा भी मान सकते हैं। अच्छा, इस बड़े ट्राइंगल के हिसाब से थीटा अगर ये है तो tan थीटा क्या होगा, पी बाई बी, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर वाई होगा और बेस क्या होगा, कैपिटल डी। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी बाई बाई डी। जब इस tan थीटा की वैल्यू या sin थीटा या थीटा को पुट करते हैं तो p की वैल्यू आती है डी बाई अपॉन में कैपिटल डी। तो यहाँ से p का अगर प्रॉपर आंसर निकालो तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस की जो वैल्यू आती है बाई स्मॉल डी बाई में कैपिटल डी। तो स्टार्ट करते हैं। हमें पता है यहाँ पर दो फ्रिंजेस बनते हैं, एक ब्राइट एक डार्क, तो इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्राइट फ्रिंजेस की, जिसे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कहते हैं। इसमें एक कंडीशन है, यहाँ पर पाथ डिफरेंस की वैल्यू n लैम्डा होती है, जहाँ पर n की वैल्यू 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2 कुछ भी हो सकती है। तो हम पाथ डिफरेंस के बराबर पुट करते हैं, तो वाई डी एस सी के अकॉर्डिंग हम एन लैम्डा को डी वाई बाई डी के बराबर प्रूव करते हैं। तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन लैम्डा कैपिटल डी वाई में स्मॉल डी। तो ये जो डिस्टेंस है इसका मतलब ये है, ये ओरिजिन से, ये इस पॉइंट से हर इतने डिस्टेंस बाद आपको ब्राइट फ्रिंजेस देखने को मिलेगी। अब अगली बात करते हैं डार्क फ्रिंजेस की। यहाँ पर पाथ डिफरेंस होता है वो 2n+1 लैम्डा बाई 2 होता है, जहाँ पर n की वैल्यू 0 1 2 कुछ भी हो सकती है। जब इसको डी वाई बाई डी के बराबर प्रूफ करते हैं तो यहाँ से वाई एन की वैल्यू आती है 2n+1 लैम्डा डी वाई में 2d। इसका मतलब क्या है, हर डिस्टेंस के बाद आपको डार्क फ्रिंजेस मिलेगी। अच्छा, सेंटर पे हमेशा ब्राइट फ्रिंजेस बनती है, ये हमें साथ याद करना। कुछ इस टाइप का पैटर्न बनता है, ये हमारा सेंटर है, सेंटर के पे ब्राइट फ्रिंजेस, देन डार्क, देन ब्राइट, देन डार्क, इस तरीके से इसे हम कहते हैं फ्रिंजेस पैटर्न। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस फ्रिंज की विड्थ कितनी होती है, चाहे वो डार्क की बात हो चाहे वो ब्राइट की बात हो। इंटरफेरेंस के केसेस में, वाई डी एस सी के केसेस में इन फ्रिंजेस की जो वैल्यू होती है सेम होती है। कितनी होती है हमें पता है, फ्रिंजेस पर बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, y n-1। यहाँ से बीटा की वैल्यू जब आती है लैम्डा डी बाई डी आती है, और ये ब्राइट और डार्क दोनों के लिए सेम विड्थ होती है। और जब अगर हम एंगुलर फ्रिंजेस विड्थ निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है बीटा बाई डी। तो यहाँ से बीटा थीटा की वैल्यू जैसे इसमें पुट करेंगे तो लैम्डा बाई डी आती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और अगली वीडियो किस टॉपिक में बनाऊं जरूर कमेंट करके बताना।